27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आग लगा दी गई थी। यह उस समय की बात है जब हमारे भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर चल रहा था और इसी आंदोलन में शामिल हुए कुछ हिंदू भाई अयोध्या से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दरमियान कुछ मुसलमान ने इस साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में आग लगा देते हैं और इस आग लगी में 59 लोग जल के राख हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है दो धर्मों के बीच दंगों का सिलसिला। साबरमती एक्सप्रेस केस में जांच के बाद पुलिस ने 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने माना कि यह हादसा कोई एक्सीडेंटल केस नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और मुझे ये पर्सनली भी सोची समझी साजिश ही लगती है। इसके बाद कोर्ट ने 11 आरोपी को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई और साथ ही 63 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि फिर से 2017 में गुजरात हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, पर इस फैसले से कुछ खास असर नहीं पड़ता बल्कि इस केस को और भी इजी बना दिया जाता है। पहले के सुनवाई में जो 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि 22 साल हो चुके इस कांड के, पर अब तक इस केस को सॉल्व नहीं किया गया है और आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है क्योंकि लास्ट सुनवाई 2017 में हुई थी और अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होने वाली है। यानी एक सुनवाई के डेट आने में 8 साल लग गए। दुर्भाग्य से यही है हमारे देश का न्याय व्यवस्था। इस केस को सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया गया है। बहुत से लोगों के मन में आज भी यह सवाल है, आखिर क्या हुआ था 27 फरवरी 2002 को? आखिर कैसे लगी थी आग साबरमती एक्सप्रेस में? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कुछ साल पीछे। सन 1992 6 दिसंबर अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इसके बाद अगले 10 सालों तक राम जन्मभूमि का मुद्दा छाया रहा। उस समय 2001 में इलाहाबाद के कई हिंदू संगठनों की एक बैठक में फैसला लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाए। इस अभियान के 3 प्रमुख चरण तय किए गए थे। पहला जल अभिषेक, दूसरा जप यज्ञ और अंत में पूर्णाहुति महायज्ञ। इस अभियान का लक्ष्य ही था पूरे देश में कोने कोने से लोगों को जोड़ना और राम मंदिर के निर्माण को बल देना। पूर्णाहुति यज्ञ की शुरुआत 24 फरवरी 2002 को तय की जाती है और देश भर से सभी को शामिल होने की गुजारिश की जाती है और देश के कोने कोने से यात्री आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं गुजरात से जो भक्त जप यज्ञ में जाने वाले थे उन्हें 2-2 हजार के 3 ग्रुप में अयोध्या भेजने का प्लान बनाया गया। पहला बैच जिसमें लगभग 2000 भक्त थे वो 22 फरवरी को गुजरात से अयोध्या के लिए रवाना हुए और पुनः इस साबरमती एक्सप्रेस से ही लौटना था और ऐसा ही हुआ। वो 27 फरवरी की सुबह 3 बजे तक गोधरा स्टेशन पहुंचना था, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट थी, जिसके कारण ये सुबह के 7:43 पर अयोध्या स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे थे, जिसमें से 10 स्लीपर क्लास और 6 जनरल और 2 लगेज डिब्बे थे। ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी करीब 1320 थी, लेकिन ट्रेन बहुत ही संख्या में पूरी तरह से भरी हुई थी क्योंकि भक्तों की संख्या ही 2000 थी। यहाँ तक कि लोग स्लीपर में भी घुसकर जा रहे थे। बहुत से कर सेवक ऐसे भी थे जो अनरिजर्व सीटों पर भी बैठे थे। आपको बता दूं कि S6 कोच जो पूरी घटना का केंद्र बना हुआ था, ट्रेन के बीचों बीच था। यह अनुमान लगाया जाता है कि S6 में करीब 200 लोग थे। ये ट्रेन सुबह के करीब 8 बजे गोधरा स्टेशन पर पहुंचता है और यहीं गोधरा स्टेशन पर S6 डिब्बे में आग लगा दी जाती है, जो बहुत ही दुखद घटना है हम हिंदुओं के लिए। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड और बाकी मदद पहुंचती तब तक S6 कोच पूरी तरह से जल चुका था और जब तक आग बुझाई गई तब तक 59 लोगों की जान जा चुकी थी।
और यहीं से बहुत से कहानियां और थ्योरी और दंगे का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे गुजरात में सनसनी आग की तरह फैलता है। लेकिन ये सवाल आज तक बना हुआ है कि आखिर आग लगाई किसने। साबरमती एक्सप्रेस कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक सिंगल मेंबर जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी के लिए गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के.जी. शाह को नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी नियुक्ति पर विवाद हो जाता है। यह आरोप लगाते हुए कि इनका बीजेपी से संबंध है। सार्वजनिक दबाव के कारण उन्हें हटा दिया गया और जी.टी. नानावती को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और काफी लंबे समय के बाद 2008 में कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया कि 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंचती थी और उस स्टेशन पर ट्रेन की 5 मिनट की होल्ड थी, जैसा कि अक्सर बड़े स्टेशनों पर 5 मिनट का होल्ड होता है। स्टेशन के बगल में मुसलमानों की बस्ती थी, जो बिना किसी लाइसेंस के स्टेशन पर चाय और बाकी चीजें बेचने का काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यात्रियों का उन मुसलमानों से लड़ाई हो जाती है, यहाँ तक कि यात्रियों पर झूठा इल्जाम भी लगाया गया था कि ये मुस्लिम लड़कियों को छेड़ रहे थे, पर यह एक अफवाह थी। इन सारी घटनाओं के दरमियान ट्रेन आगे चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही 60 से 70 मीटर आगे बढ़ती है, ट्रेन की 4 डिब्बों से चेन खींच दी जाती है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जहां मुसलमानों की बस्ती थी। और फिर ट्रेन पर मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी कर दिया जाता है और दरमियान S6 में आग भी लगा दी जाती है। ये आग ट्रेन के बाहर से नहीं बल्कि अंदर की ओर से लगाई गई थी, वो भी 60 लीटर पेट्रोल डालकर। और आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं के कुछ मुसलमान थे, जिनके नाम कुछ इस तरह से थे: नानू मियाँ, मौलवी उमर, रजा कुरकुर और सलीम पानवाला। इन मुसलमानों के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि मौलाना उमर गोधरा क्षेत्र में देवबंदी तबलीग जमात आंदोलन का एक प्रमुख नेता था और नानू मियाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो CRPF में कांस्टेबल था। इसके अलावा रजा कुरकुर और सलीम पानवाला गोधरा स्टेशन पर ही अपना दुकान चलाता था। इस केस में अजय कानू भाई एक विटनेस था। उसका बयान था कि सलीम पानवाला और रजाक कुरकुर स्टेशन पर अपनी धाक जमाता था और उसके मर्जी के बगैर कोई स्टेशन पर सामान तक नहीं बेच पाता था। इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई से छानबीन की गई। इसके बाद बहुत से राज खुलकर सामने आई कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इन आरोपियों में जो नानू मियाँ था, उसका खुद का स्टेशन के बगल में गेस्ट हाउस था। वो अक्सर अपने गेस्ट हाउस में आए मुसलमानों को भड़काने का काम करता था। घटना के एक दिन पहले नानू मियाँ के गेस्ट हाउस में हाजी बिलाल, रजा कुरकुर और सलीम पानवाला आए थे और यहीं पर इन सभी ने घटना को अंजाम कैसे देना है इसकी साजिश रची। और उसी रात करीब 10 बजे कुरकुर और पानवाला काला भाई और उसके साथियों जैसे सलीम जारदा, शौकत, इमरान सोरी और जबीर बेहरा, ये सभी मिलकर पेट्रोल पंप जाते हैं और 140 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और उसे टेम्पो में लाद कर और कुरकुर के घर लाकर रख दिया जाता है। इसके बाद जब सुबह साबरमती ट्रेन स्टेशन पहुंचती तो सादिक बकार और सलीम पानवाला ने अपने समुदाय को उकसाने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई कि ट्रेन में एक मुस्लिम लड़की को किडनैप कर रखा है। इस तरह लड़की वाली बात सुनकर आसपास के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इसी चीज का फायदा उठाकर शौकत और रफीक और इमरान सैरी ने कुरकुर के घर से 140 लीटर पेट्रोल केबिन ए के पास लाता है और इस पेट्रोल का छिड़काव वो ट्रेन की अंदर से S6 और S7 बोगी में कर देता है और आग लगा दी जाती है। इसमें बहुत सी जानें भी गई थी और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था मौलाना उमर और इस आग लगी में करीब 59 लोगों की जान गई थी, जिसमें 27 औरत और 10 बच्चे भी थे। इस मामले के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया था कि इस कांड के मास्टरमाइंड मौलाना उमर को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था।
ना जाने ये किस तरह का इंसाफ था। इस गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगा होने स्टार्ट हो गए और पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था और हालात इतनी बिगड़ चुकी थी कि 1200 लोगों की मौत हो चुकी थी।